कितनी बार गए हो मिलने? मैं जवाब, इस व्यक्ति के सवाल का जवाब कौन देगा? जो व्यक्ति बीजेपी को वोट कहता है मैं बीजेपी को वोट देके आया हूं, किसी के सवाल का जवाब बीजेपी का सपोर्ट है। जो महिला का सम्मान नहीं करना चाहता, ये व्यक्ति जो महिला का सम्मान नहीं करता उसको क्यों बुलाया टीवी डिबेट में? ऐसे व्यक्ति को टीवी डिबेट में मत बुलाइए जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता। जो ऑन कैमरा का बात बताओ, इस व्यक्ति का जवाब दूंगा मैं। मुझे शर्म आती है जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता। मेरे साथ क्यों बैठे? महिला का सम्मान नहीं कर सकता, इसको टीवी डिबेट में बुलाते हो आप। जो महिलाओं के साथ अच्छी तरह से अच्छे शब्द नहीं बोल सकता और ऑन कैमरा कहता है मैं बीजेपी को वोट देता हूं। जवाब नहीं दोगे ना? जवाब नहीं तुम्हारे पास? आजम खान के पास नहीं गए तुम? आज डिबेट में बैठे हो, बेशर्मी की हद है। ये बेशर्मी की हद है अनुराग, ये बेशर्मी की हद है। आप डिबेट नहीं छोड़ सकते? इतने बड़े नेता के लिए आप डिबेट तक नहीं छोड़ सकते? ये बेशर्मी की हद है। आपने बिल्कुल बेशर्मी की हदें पार कर दी। आप डिबेट तक नहीं छोड़ पा रहे हो, आपके पास कोई जवाब नहीं हो, आप जेल में नहीं मिलने गए हो, आपने आजम खान के लिए कुछ किया नहीं है। कल फाइनली आजम खान को जेल से बेल मिल गया है। मतलब बेल मिला है, मतलब कोर्ट से बरी नहीं हुए, केस खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे केस हैं। और केस क्या है? बहुत ही संगीन केस है। जैसे 2019 में भड़काऊ भाषण, हेट स्पीच देने का, फिर जमीन हथियाने का यानी लैंड कब्जा करने का भी केस है। उसी केस में लगभग 3 साल की सजा हुई थी। 2019 में जो हेट स्पीच दिए थे उसी के ऊपर लगभग 3 साल के केस में ये सीतापुर जेल में थे। लगभग 23 मंथ्स जेल में रह के कल बाहर आ गए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है दोस्तों, क्या ये आजम खान, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं आजम खान के ऊपर जितने भी केस लगे हुए हैं सबको मैं खत्म कर दूंगा। मतलब सोचने वाली बात यह है, क्या ये जितने भी मुकदमे, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये जितने भी केस हैं ये सब फर्जी केस है, झूठे इल्जाम लगा के आजम खान को जेल में बंद किया गया है। लेकिन सच्चाई क्या है? अगर सच्चाई ये है तो फिर इतने सारे आर्टिकल्स छपे हैं, इतने सारी चीजों पे, जमीन हथियाने का, गलत स्टेटमेंट, और आप अभी जाके यूट्यूब पे सर्च करके देखो, आपको ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे जो योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट बातें करना, प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट हेट स्पीच देना, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। अभी अनुराग भदौरिया और साजिद रशीदी के बीच बहस हो जाती है। इसी के लेकर अनुराग भदौरिया एकदम शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। जब अनुराग भदौरिया से पूछे जाते हैं कि अगर आपको इतना ही उनसे लगाव है तो आप जेल में थे तो कितनी बार गए उनसे मिलने, कितनी बार गए? सीतापुर जेल में थे, कितनी बार गए? तो ये सारी चीजों की जवाब देने की जगह वो घुमाने लगता है। फिर अमीश देवगन जो प्रवक्ता होते हैं किस तरह से वाट लगाते हैं, जरा आगे चलिए देखते हैं और एंजॉय करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रशीदी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर इनके लिए आजम खान साहब सीरियस होते, वो कह रहे बड़े महत्वपूर्ण है हमारे, नहीं अनुराग भदौरिया अगर सीरियस होते तो आज ये डिबेट छोड़ के उनसे मिलने गए हुए होते। गुड पॉइंट। अगर ये इनके लिए सीरियस होते तो आज समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता उनको रिसीव करने नहीं गया। इससे अंदाजा होता है कि उनके लिए कितने महत्वपूर्ण है आजम खान, ये अंदाजा होता है। उन्होंने बोला मैं बड़ा नेता होता तो कोई बड़ा बोला, नेता था। वो इसके अलावा क्या बोल सकते थे? उन्होंने बोला, बेचारों ने, अगर बड़ा नेता आता तो मैं तो बड़ा नहीं हूँ, उन्होंने बोला, यही बोल सकते थे वो, क्योंकि कोई बड़ा नेता आया नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये, इनसे पूछिए अनुराग भदौरिया से, जब वो जेल में थे कितनी बार मिलने गए? ये अनुराग भदौरिया ओके, एक बार भी मिलने गए क्या? अनुराग भदौरिया कितनी बारी? ओके, काफी कम से कम 4-5 साल वो जेल में रहे हैं। अनुराग भदौरिया कितनी बारी जेल में गए? नंबर बताइए कितनी बारी जेल में गए थे? अमीर जी आप सुने, अमीर जी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के पत्रकारिता का धर्म निभाइए। हम बोलने लगते हैं बात तो आप ऑडियो डाउन कर देते हैं। अरे आपकी हिम्मत नहीं होती बीजेपी के प्रवक्ता, सपोर्टर के प्रवक्ता की ऑडियो डाउन करने की। ये कौन सी परंपरा है भाई? क्या बात है कि आप विपक्ष को बोलने नहीं देते, विपक्ष की आवाज नहीं जाने देते? विपक्ष की आवाज अब तो बोल रहे हो, आवाज भी जा रही है, बता दो ना। आप क्यों आवाज हमारी रोकते हो? अब तो आवाज जा रही है, आप ये बता बोलते ही नॉन स्टॉप है। आप ऑडियो डाउन कर देते, ऑडियो डाउन। जवाब नहीं देंगे, नहीं होती है। साजिद रशीदी की बात का जवाब दीजिए। गौरव भाटिया के पीछे मत छुपिए पूरे मामले में, मेरे पीछे मत छुपिए। साजिद रशीदी की बात का जवाब दीजिए। ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अरे बिल्कुल, अरे अब तो आपकी आवाज खुली पड़ी है, टाइम पास मत कर रहे हैं आप पूरी तरह से। अनुराग भदौरिया, टाइम पास मत करो भाई। ये बताओ, जेल में मिलने गए क्या? ये नहीं होता। आज डिबेट छोड़ के वहां होना चाहिए था आपको स्वागत में। पहले अरे डिबेट छोड़ के स्वागत में होना चाहिए था। आप यहाँ डिबेट कर रहे हो बैठे हुए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपने 1.5 मिनट का लेक्चर दिया। नहीं होता जो अरे बोलने नहीं देते आप।
अमीर जी ऐसा नहीं होता, जो सवाल आपको सूट करता है उसमें आवाज मेरी आप करेंगे, जो जवाब सवाल आपको सूट नहीं आप करता उसमें जेल मेरी में आवाज डाउन मिलने कर गए देंगे। कि नहीं ये गए, ठीक ये नहीं तो है। बता दो अब मेरे अब भाई। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप जेल जवाब में दे रहा कितनी हूँ, बार आप जवाब मिलने सुन गए लीजिए। जवाब ये अच्छा, वही आप शख्स खुद है ना, मान रहे हैं ये इनके सवाल बाद आपसे जवाब सूट नहीं नहीं कर देना। रहा। आप जिसको खुद ये कह रहे वही हैं शख्स है ये ना, साजिद जिसने बोल रशीदी दिया का तो जवाब उससे आपको सवाल पूछा है। सवाल आपको सूट नहीं कर रहा है। आप खुद मान रहे हैं ये दे रहा आपको हूं सूट भाई, नहीं अब कर रहा बोलने है। दो। कितना सेल्फ गोल करते बोलने हैं आप दो। भी। बोलने खुद दो। माना अभी आपने लाइव टेलीविजन के बोलने ऊपर दो। माना कि नहीं माना? मैंने ये वही ये बात सवाल है सूट ना। नहीं करा। साजिद रशीदी क्या बोला अभी इन्होंने? नहीं, आप मुझे बताओ। साजिद रशीदी की बात का जवाब देखिए, दीजिए। अरे 30 सेकंड लगते हैं यार जवाब देने में, 30 सेकंड दे रहा लगते हूं, ये हैं। वही आप शख्स बोलो है ना, ना। हाँ मैं इतनी डर बार क्या गया रहा है? हूँ। ये वही रशीदी शख्स से है ना। आप कितनी बार गए हो अरे, जेल में? सुन तो लो। इधर उधर ये की वही बातें मत शख्स है करो ना। यार, टाइम रुको, जाए मैं मत करो जवाब दे डिबेट रहा हूं का। भाई। ये बताओ अरे कितनी चलाओ बार गए हो मत। मिलने? अरे मैं जवाब, इस व्यक्ति के सवाल का जवाब कौन देगा? ये लीजिए। जो व्यक्ति बीजेपी इस को व्यक्ति वोट के कहता सवाल मैं का- बीजेपी को वोट दे के आया अब हूं। ये किसी भैया के सवाल का पूछा जवाब नहीं बीजेपी का देंगे। सपोर्टर जो अब महिला इनके का बाद- सम्मान नहीं करना आपके बाद चाहता, जवाब हटाओ इसको नहीं टीवी देंगे। डिबेट से। सुन लीजिए। ये व्यक्ति जो महिला का सम्मान नहीं करता उसको क्यों बुलाया टीवी डिबेट में? ऐसे व्यक्ति को टीवी डिबेट में तो मत डिबेट बुलाइए से जो महिला उठाओ का ना, सम्मान महिला नहीं के कर सम्मान सकता। में। जो ऑन क्यों कैमरा बैठे हो गलत मेरे बात साथ बोलता में? हूं, इस व्यक्ति का जवाब दूंगा मैं। अरे क्यों इससे बैठे हो मुंह मेरे लगना साथ मुझे में? शर्म आती है, जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता। मेरे साथ क्यों बैठे हो महिला मेरे का सम्मान भाई? नहीं कर सकते, इसको टीवी डिबेट में बुलाते हो आप। जो महिलाओं के साथ अच्छी तरह से अच्छे शब्द नहीं बोल सकता और ऑन कैमरा कहता मैं बीजेपी अच्छा, को वोट देके आया। जवाब नहीं दोगे ना? ये संस्कार जवाब सिखाया है नहीं बीजेपी ने तुम्हारे क्या? पास? किस आजम तरह का खान के जवाब पास दोगे? नहीं गए तुम। ये आज एजेंडे डिबेट के में बैठे तरह हो, आते हैं बेशर्मी टीवी की हद डिबेट है। में। अरे ये भैया, बेशर्मी एजेंडे की के हद लिए है आते हो अनुराग। टीवी डिबेट में। ये थोड़ा बेशर्मी शर्म की हद करो, है थोड़ा अपना कि लिहाज आप करो, डिबेट थोड़ा नहीं इंसानियत छोड़ का सकते। लिहाज अनुराग करो। का इतने बड़े महिला नेता का के लिए सम्मान अब आप करना रिपीट सीखो। कर रहे हैं इतने अपनी बड़े बात। नेता के लिए आप डिबेट तक नहीं छोड़ सकते। ये बेशर्मी की हद है। आपने बिल्कुल बेशर्मी की हदें पार कर दी। आप डिबेट तक नहीं छोड़ पा रहे हो, आपके पास कोई जवाब नहीं हो, आप जेल में नहीं मिलने गए हो, आपने आजम खान के लिए कुछ किया नहीं है। एक सेकंड मैं आप दोनों को ऑडियो डाउन कराऊं। एक सेकंड मैं ऑडियो डाउन कराऊं। अनुराग भदौरिया चलिए एक सेकंड। आप कब 5 साल में कितनी बार मिलने के लिए गए अनुराग भदौरिया? कितनी बार मिलने के लिए गए? आपके एक कहने बार पे नहीं कोई गया हटाया ये नहीं व्यक्ति। जाएगा। एक बार नहीं गया ये व्यक्ति। कैसे हटाएंगे ऐसे? सवाल पूछ रहा हूं, अब मुझे मैं जवाब आपसे देने पूछ रहा हूं, मैं आपसे बड़ा सवाल सारा का सवाल पहले पूछ रहा जवाब हूं। देके आगे एक सेकंड मेरे सब अरे प्रश्न इसको का हटाओ, जवाब मैं दीजिए। अमित जी आपका जवाब आप दे रहा हूं, 5 साल में हटाओ कितनी सामने बार से। मिलने के लिए गए? इस व्यक्ति को आजम हटाओ, खान से हटाओ, आपको जो प्यार मेरा है सम्मान नहीं तो करता, वो मैं प्यार जवाब क्यों दे नहीं रहा हूं। दिखाया? अच्छा आप मुझे बोलने दो, हाँ? बोलने दो और इस सबसे व्यक्ति को बोल रहे हो, हटाओ, फिर इसका कह रहे हो चेहरा मुझे बोलने हटाओ। दो। जो महिला का सम्मान नहीं करता हिंदुस्तान में, ये उसका चेहरा समाजवादी की हटाओ। सरकार नहीं देखिए, है। हिंदुस्तान में जो ये व्यक्ति समाजवादी महिलाओं का की सम्मान सरकार नहीं करता, नहीं चेहरा है हटाओ, कि मैं जिसको जवाब दे चाहे रहा हूं। हटा दोगे। अरे जिसको हटाओ चाहे भाई हटा चेहरा दोगे। इसको। बेशर्मों की तरह बेकार उनके का साथ आदमी। खड़े हो सुनिए, जिन्होंने अरे मेरे छोड़ो, साथ ये किया महिलाओं है। का सम्मान नहीं कर तुम्हें सकते। शर्म आ रही है? महिलाओं के बारे में आप ऐसे समाजवादी शब्दों का का इस्तेमाल चरित्र करते यही हैं, है। हिंदुस्तान की संस्कृति समाजवादी संस्कार का नहीं चरित्र यही है। जिस है, तरह शब्दों का जो तुम इस्तेमाल दिखा करते रहे हो हो। और अफसोस है कि आप यही जैसे आदमी को चरित्र टीवी है। डिबेट में बुलाया जाता है। रशीदी मैं साहब तो आप अभी से रुकिए। रिक्वेस्ट एक करूंगा, ऐसे आदमी को सेकंड मैं टीवी कहता डिबेट हूं में मत बुलाइए। रशीदी मत बुलाइए जो एक हिंदुस्तान की सेकंड संस्कृति को नहीं जानता मिस्टर हो, भदौरिया संस्कार को मिस्टर नहीं भदौरिया जानता हो, ओके उसको मत रशीदी बुलाइए साहब टीवी एक डिबेट में। सेकंड अनुराग भदौरिया को स्क्रीन पे लेके अब आइए। सवाल अनुराग भदौरिया मेरे एक हम्बल अब सवाल सबमिशन है, पूछिए। आप अपनी बारे में बोलिए, पानी पीजिए। हाँ। आप थोड़ा घबराए हुए हैं, थोड़ा आप बिल्कुल, थोड़ा आप सवाल बौखलाए पूछिए। हुए लग रहे हैं। नहीं सवाल पानी पूछिए। पीजिए, पानी पीजिए। एक सेकंड इत्मीनान से, मुझे आप कोई सवाल जल्दी पूछे नहीं। नहीं मुझे एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए, इनका ऑडियो डाउन करिए। हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। मेरा आपका गला सूखा हुआ है, पानी पीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। पॉइंट नंबर 2 इस समय इंपॉर्टेंट ये है अनुराग भदौरिया 5 साल में आप कितनी बार आजम खान से मिलने के लिए गए? आप कह रहे हैं मुझे मोहब्बत है, जवाब दे दीजिए। अगर नहीं गए तो बताइए नहीं गए, अगर गए तो बताइए। मुंह बंद करिए रशीदी का, मुंह बंद करिए रोहित सिंह का। कितनी बार मिलने के लिए गए आप? आजम खान से मोहब्बत है, प्यार है, कितनी बार मिलने के लिए गए अनुराग भदौरिया आप? मैं अखिलेश जी की बात ही नहीं कर रहा, अच्छा, मैं बाकी सवाल नेताओं आपका की है। बात ही नहीं कर रहा। आप कितनी बार मिलने के लिए गए? हो गया। आपने अच्छा सवाल पूछा, चूंकि आप स्क्रीन पे, मैं जवाब दे रहा हूं, क्योंकि उसके रहते हुए मैं जवाब नहीं देना चाहता। देखिए, आदरणीय आजम खान से मिलने में सीतापुर जेल में 2 बार गया। उसके बाद जब दोबारा आजम खान साहब जेल में गए, उसके बाद आजम खान साहब ने वहां पे सीतापुर जेल में किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था। कई बार टाइम मांगने के बाद प्रशासन ने मिलने नहीं दिया, मिलने नहीं दिया। सीतापुर में अलाउ ही नहीं कर रहे थे मिलने के लिए। रशीदी साहब कुछ कहना चाहते हैं, मिस्टर रशीदी कुछ कहना चाहते हैं। परिवार का एक सदस्य मिल सकता है, अनुराग का रशीदी साहब 30 सेकंड। मिस्टर रशीदी, इनके पास कोई जवाब नहीं था। आप कह रहे छोड़ दी इन्होंने छोड़ दिया, हवा में तीर छोड़ दिया। कैसे? अब सवाल यह है कि सीतापुर जाओ, रिकॉर्ड निकलवा के लाओ। ना कोई जाएगा ना कोई रिकॉर्ड निकलवाएगा। ओके, इन्होंने आप बता कह रहे दिया। हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने, एक आदमी ने पूछा आसमान में कितने तारे हैं, जो कि 80 लाख। यकीन नहीं तो गिन लो। अब कौन गिनने जाए?
जाएगा। इन्होंने छोड़ दिया, फेंकने में माहिर हैं ये फेंक रहे हैं बैठे हुए। ये व्यक्ति एक बार भी नहीं गया, अगर गया है तो अगले डिबेट में उसका पर
दोस्तों यहाँ पे कई सारे सवाल से हैं कि पहली बात तो अनुराग भदौरिया ये हरा कुर्ता ही पहन के क्यों आता है। सोशल मीडिया पे इसको लोग हरा कुर्ता की वजह से अलग अलग नामों से बुलाने लग गए हैं, पता नहीं क्यों हरा कुर्ता पहन के आते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये जो मौलाना है साजिद रशीदी, ये दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया था, इसीलिए अब ये इंसान खराब हो गया है। यानी पहले ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को वोट देता था तो ये बंदा सही था। यानी कोई भी पर्सन, यानी कोई भी मुसलमान अगर वो बीजेपी को वोट देता है तो वो गलत हो जाता है, और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी को वोट देता है तो वो सही है। ये है इनका दोहरा चरित्र, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी की। क्योंकि इनसे इसीलिए इनका नफरत हो गया है समाजवादी पार्टियों को और अनुराग भदौरिया को, क्योंकि ये मुसलमान होके बीजेपी को वोट दे दिए हैं। और ऊपर से ये साजिद रशीदी इतना तक भी कहता है कि मुसलमानों के वोट को ये लोग अपना जागीर समझ रखे हैं। दोस्तों 2027 में इलेक्शन है और आपको पता होगा साजिद रशीदी ने डिंपल यादव पे जो कमेंट्स किया था उसके अगेंस्ट भी ये लोग कुछ नहीं बोल पाए, ना अखिलेश यादव ना डिंपल यादव, कोई कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा, क्योंकि उसी से तो ये आज तक जीतते हुए आ रहे हैं। दोस्तों बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी आज तो साजिद रशीदी ने धा के लपेट ही दिया भाई, पूरा ही लपेट दिया, पूरा ही। बाकी जो भी है कमेंट्स में बताइएगा और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर ही कर देना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।